वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमने आपके लिए क्लास 12th के पोएम नंबर 2 एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम का वीडियो प्रिपेयर किया है। इसमें हमने आपके ट्रांसलेशन आपको इतना अच्छे तरीके से समझाइए कि एक एक वर्ड आपको समझ में आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बस आप इसको एंड तक ध्यान से समझें। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो आपकी पोएम स्टार्ट होती है उसकी पहली लाइन, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स। ध्यान से समझे, बहुत दूर, गस्टी यानी तेज झोंके वाली, तेज झोंकेदार वेव्स लहरों से बहुत दूर, दी चिल्ड्रंस फेसेज इन बच्चों के चेहरे। कौन बच्चे? जो कि स्लम यानी गंदी बस्ती के विद्यालय के कक्ष में हैं, उन बच्चों के चेहरे लाइक की तरह, रूटलेस वीड्स, वीड्स का मतलब घास फूस, जो खरपतवार होती, जो फालतू पौधे होते हैं जिन्हें हम फेंक देते हैं, उनके रूटलेस यानी जड़हीन घास फूस के समान उन बच्चों के चेहरे पर द हेयर टोन राउंड देयर पेलर, उनके जो पेलर है, जो पीली चमड़ी का चेहरा है, पेलर यानी जो चेहरा कुपोषण की वजह से, ढंग का भोजन प्राप्त नहीं होने की वजह से पीला पड़ा हुआ है उनका चेहरा, उसके ऊपर टोन राउंड यानी बेतरतीब इधर उधर बिखरे हुए हैं उनके बाल जो कि ढंग से बने हुए नहीं हैं। उन बालों की तुलना कवि सूखी घास के तिनके जो जड़हीन इधर उधर उड़ते रहते हैं हवा में, जो झाड़ झंझाड़ होते हैं, उनसे कर रहा है। यानी उन बच्चों के चेहरे पर वो बाल ऐसे बिखरे हुए हैं जैसे कि कोई जड़हीन घास फूस के तिनके हो, ऐसे उनके चेहरे पर वो बाल बिखरे हुए हैं। और वो बच्चे उन झोंकेदार लहरों से यानी समुद्र के किनारों से काफी दूर, स्लम यानी गंदी बस्ती झुग्गी झोपड़ी के स्कूल के कक्ष में हैं। आगे बढ़ते हैं। द टॉल गर्ल विद वेट डाउन हेड, उन बच्चों में एक लंबी सी लड़की भी है जो कि वेट डाउन हेड अपना सिर झुकाए हुए है, यानी बड़ी दुखी उदास है और सिर झुकाकर बैठी हुई है। द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड्स आईज, और पेपर सीमिंग यानी कागज के, सीमिंग यानी जैसा प्रतीत होने वाला, सीमिंग का मतलब प्रतीत होना, कागज के जैसा प्रतीत होने वाला लड़का, यानी इतना पतला कमजोर है, कागज के जैसा इतना कमजोर बच्चा है, कुपोषण की वजह से उनको ढंग का जीवन नहीं मिल रहा है। विद रेड्स आईज, उसकी आंखें भी चूहे के जैसी छोटी छोटी हो गई है, वो भी वही है उस कक्ष में। द स्टंटेड अनलकी एयर, स्टंटेड यानी अनडेवलप्ड, अविकसित, दुर्भाग्यशाली, हेयर का मतलब यहां पर है, एयर का मतलब उत्तराधिकारी, ये अविकसित दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी किसका? वो ट्विस्टेड बोन्स, जिसकी हड्डियां ट्विस्टेड यानी मुड़ी हुई है, मुड़ी हड्डियों वाला वो अभागा उत्तराधिकारी, वो बच्चा जो कि अविकसित है, स्टंटेड यानी अविकसित है। रिसाइटिंग अ फादर्स नार्ड डिजीज हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, रिसाइटिंग दोहरा रहा है क्या? उसके, ये ध्यान से समझे, उसके पिता की नार्ड डिजीज यानी कि जो गठिया रोग की बीमारी है, वो गठिया रोग की, नार्ड डिजीज गठिया रोग की बीमारी उसके पिता से उसे हेयर उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है। इसलिए उस बच्चे को क्या कहा है? अनलकी। वो दुर्भाग्यशाली क्यों है? क्योंकि उसे उसके पिता की गठिया रोग की बीमारी को उसको आनुवांशिक रूप से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है। वो उसकी डेस्क पर बैठकर, उसकी डेस्क पर उसका पाठ नहीं दोहरा रहा है, बल्कि उस बीमारी का ही वर्णन
कर रहा है, मानो वो कोई पाठ नहीं रिसाइट कर रहा है, नहीं पढ़ रहा है, वर्णन नहीं कर रहा है, बल्कि मानो उसकी डेस्क पर वो उसके पिता से उसे विरासत में मिली हुई इस गठिया बाई की बीमारी को ही दोहरा रहा है, वर्णन कर रहा है। At the back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream. यानी कि उसी कक्षा में पीछे बैठा हुआ एक लड़का, अननोटेड, जिसको किसी ने ध्यान नहीं दिया है, अननोटेड यानी जिसको नोटिस नहीं किया है, उस धुंधली कक्षा में स्वीट, बड़ा प्यारा सा, एंड यंग, या यंग का मतलब छोटा सा लड़का बैठा हुआ है। His eyes live in a dream, उसकी आंखों में एक सपना है, एक कल्पना है। Of squirrels game, यानी गिलहरी के खेल का एक सपना देखता है। In a tree room, वो जो गिलहरी है उसका रूम, इनका तो रूम एक गंदा है, उसका रूम ट्री रूम यानी पेड़ वाला कमरा, यानी गिलहरी का जो निवास स्थान है वो पेड़ है, जहां वो उछलती कूदती आनंद ले रही है, उसको वो लड़का उसका सपना देखता है, उसकी कल्पना करता है, वो कितनी प्रसन्न है, कितनी खुशहाल है पेड़ वाले कमरे में, यानी इनका कमरा कैसा है और उसका कमरा कैसा है। अदर देन दिस, इस कमरे के अलावा। आगे बढ़ते। ऑन सावर क्रीम वॉल्स, जो खट्टी पीले रंग की दीवारें हैं, जिन दीवारों को बरसों पहले पेंट किया होगा, उनका कलर आज खट्टा पीला हो गया है, पीला पड़ गया है। उन पर डोनेशंस यानी कि दान उपहार में मिली हुई वस्तुएं टंगी हुई है, लगा रखी है। और उन तस्वीरों में कौन कौन है? शेक्सपियर हेड, जो महान नाट्यकार हैं, कवि हैं शेक्सपियर, उनका चित्र लगा हुआ है, जिस चित्र से बच्चे पूरी तरह अनजान हैं। क्लाउडलेस एट डॉन, सुबह का जो भोर का समय है, जब बादल बिल्कुल नहीं है, स्वच्छ आकाश का चित्र भी वहां लगा हुआ है। और सिविलाइज्ड डूम राइडिंग ऑल सिटीज, और सभ्यता का गुंबद सब शहरों पर छाया हुआ है, यानी कि वो बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थाओं की इमारतों के डूम गुंबद सभी शहरों पे, जहां भी सभ्यता है, सभ्य लोग रहते हैं, वहां पर वो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, वो नजर आ रही हैं उस चित्र में, वो भी वहां पर लगा हुआ है। बेल्ड फ्लावरी टायरोलिस वैली, घंटियों के संगीत से भरी हुई, फूलों से भरी हुई टायरोलिस घाटी का भी चित्र वहां पर लगा हुआ है, यानी नेचर भी वहां पर है। ओपन हैंडेड मैप, खुले हुए हाथों से बनाया गया नक्शा, जो तानाशाहों ने बनाया है, अपने हिसाब से इस दुनिया को बसाया है, वो नक्शा। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड, इस संसार को उन्होंने भेंट किया, यानी ये नक्शा उन्होंने बनाया, जहां पर इन गरीबों के लिए कोई जगह नहीं दी गई सिवाय गंदी बस्तियों के, झुग्गी झोपड़ियों के, वो नक्शा इन तानाशाहों ने बनाया है और इस संसार को भेंट किया है। इट्स वर्ल्ड, इसका संसार, यानी ये नक्शा इस संसार के लोगों को भेंट किया है, जो खुले हाथों से उन्होंने अपनी मर्जी से बनाया है। ओपन एंडेड में यानी अपनी मर्जी से बसाई गई दुनिया का नक्शा। आगे बढ़ते हैं। एंड येट फॉर दी चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, फिर भी इन बच्चों के लिए ये जो खिड़कियां हैं इस कक्ष की, ये ही इनका संसार है, यही उनका संसार है। ये जो नक्शा और ये जो आपने यहाँ पर सुंदर सुंदर चीजें दिखाई हैं, इस संसार की जितनी भी सुंदर चीजें हैं उनके लिए बेकार है। उनके लिए तो ये कक्ष की ये खिड़कियां, जिनमें उनका बचपन, उनका फ्यूचर कैद है, वही उनका संसार है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर इज पेंटेड विद फॉग, जहां पर उनका फ्यूचर पेंटेड, रंग दिया गया है, फॉग यानी कोहरे से, यानी अंधकार से उनका जीवन रंग दिया गया है, यानी उन्हें ऐसी दुर्दशा में रहने के लिए मजबूर किया गया है। वही खिड़कियां उनका संसार है। उन खिड़कियों को कवि ने कहा है कि उन खिड़कियों के अंदर ही उनका भविष्य, उनका फ्यूचर, उनका भविष्य कैद होकर रह गया है।
कोहरे अंधकार से रंग दिया गया है, यानी कि परेशानियों से भरा हुआ है। अ नेरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लीड स्काई, और उस जहां पर उनका कक्षा कक्षे वो जो झुग्गी झोपड़ी है वहां एक सकड़ी गली ने सील कर दिया, यानी उनका फ्यूचर, उनकी सारी खुशियां सील यानी पैक कर दी हैं इन अंदर से विद द लीड स्काई, हल्का बुरा आसमान जहां से उन्हें नजर आ रहा है उसके साथ में उनकी वो खुशियां भी सील कर दी है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, उनका जीवन तो नदियों, केव्स, अंतरिपों एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और शब्दों के सितारों से बहुत दूर है। इनसे उनका कोई लेना देना नहीं है, न तो नदियां जानते, न अंतरिपों को जानते, न ही शब्दों या नॉलेज को कोई उनको जानकारी है। श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड, निश्चित ही जो शेक्सपियर इतने महान कवि हैं उनके लिए अर्थहीन है, मीनिंगलेस है, बेकार है। वो उनके लिए क्या महत्व है कि ये कौन है। द मैप अ बेड एग्जाम्पल, और इतना बढ़िया सुंदर नक्शा उनके लिए बहुत बुरा उदाहरण है, क्योंकि वो उसकी चीजों से बिल्कुल भी वो उन्हें जानकारी नहीं है, अनजान है इस मैप से। विद शिप्स एंड सन्स, जहां पर जहाज है, सूरज है, ये चीजें उन्होंने कभी देखी नहीं है, तो ये भी उनके लिए बुरा उदाहरण है। एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील फॉर लाइव्स दैट स्लाइटली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड हॉल्स, और ये जो जहाज है, ये जो सूरज है, और ये जो प्रेम उनको नजर आ रहा है, ये उन्हें टेम्पटिंग यानी ललचाता है टू स्टील, चोरी करने के लिए, क्योंकि उन्हें तो ये सुविधाएं उनको तो मिल नहीं रही है, और जब वो इन चीजों को देखेंगे तो वो क्या करेंगे, चोरी करने को विवश हो जाएंगे उन सुविधाओं को पाने के लिए जो वो केवल चित्रों में, तस्वीरों में देख रहे हैं, वो भी उन्हें हासिल करना चाहेंगे। इसलिए उन्हें मत दिखाओ, नहीं तो वो क्या करेंगे, चोरी करने लग जाएंगे। फॉर लाइव्स, क्योंकि उनकी जो जिंदगी है, डेट स्लाइडली, जो चालाकी से, टर्न इन देयर क्रैम्प्ड हॉल्स, उनके क्रैम्प्ड का मतलब तंग, हॉल्स यानी झोपड़ों में उनकी जिंदगी है, वो तो टर्न ऐसी हो गई है, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, इस कोहरे से उस अंतहीन रात्रि के समान जहां कभी अंत नहीं होना है, यानी उनकी दुर्दशा का कभी अंत नहीं है, उन्हें इसी तरह उनका जीवन आगे जीना है। उसके बाद में है ऑन देयर स्लेग हीप दी चिल्ड्रन, धातु के मेल के ढेर पर बैठे हुए, गंदे ढेर पर बैठे हुए ये बच्चे, वियर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील, उनके चमड़ी में से उनकी जो बोन से हड्डियां साफ नजर आ रही हैं, इतने ज्यादा कुपोषित हैं कि हड्डियां साफ नजर आ रही हैं, और स्पेक्टेकल्स और जो चश्मे उन्होंने लगाए हुए हैं, चश्मा लगाया हुआ है, ऑफ स्टील, स्टील यानी स्टील के फ्रेम का जो उन्होंने चश्मा लगाया हुआ है, विद मैंडेड ग्लास, और जिसमें जो कांच लगे हुए, ग्लास लगे हुए हैं, वो भी किसी अमीर के द्वारा फेंके गए या मरम्मत किए गए ग्लास हैं। और वो चश्मे और वो कांच जो उसमें लगे हुए हैं, टूटे हुए कांच, मैंडेड मरम्मत किए हुए कांच उनके ग्लासेज में लगे हुए हैं, वो ऐसे नजर आ रहे हैं लाइक मानो बोतल बिट्स ऑफ स्टोन्स, पत्थर पर टूटे हुए कांच के बोतल के कोई टुकड़े हों। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम, उनका तो समय और जो उनके रहने की जगह है जो वो व्यतीत करते हैं वो तो उनकी कोहरे से भरी हुई वो स्लम यानी वो गंदी बस्ती झुग्गी झोपड़ी है। सो ब्लोड देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम, इसलिए उन नक्शों को, उनके नक्शों को ब्लोट यानी उस पर आप निशान लगा दो, मार्क लगा दो, धब्बा लगा दो, और उस पर आप क्या करें, जहां पर ये सुंदर चीजें नजर आए उन नक्शों पर आप ब्लोट मिटाकर ये झुग्गी झोपड़ियां दिखाओ, और इतनी बड़ी दिखाओ जितनी की बड़ी ये डूम होती है, यानी कि जो सर्वनाश का दिन होता है उससे भी बड़ा आप
इस नक्शे पर वो झुग्गी झोपड़ी दिखाओ। समझाने का मतलब ये है कि जो नक्शे लगे हुए हैं उन नक्शों पर, उन मैप पर आप इन झुग्गी झोपड़ियों को दिखाओ। ये सुंदर चीजें असलियत नहीं है। असलियत क्या है? ये गंदी बस्तियां, ये दिखाओ। इन सुंदर चीजों को उन्हें मत दिखाओ। आगे बढ़ते हैं। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, जब तक कि गवर्नर है, जो इंस्पेक्टर है, जो निरीक्षण करने वहां पर आते हैं, और जो विजिटर हैं, जो सम्मानित व्यक्ति वहां पर आते हैं उन स्कूल्स में, गंदी बस्ती के स्कूल्स में, उनको संबोधित करते हुए कवि कहता है जब तक कि दिस मैप, जो ये इतना सुंदर मैप है जहां पर आपने इतनी सुंदर चीजें बताई, ये नक्शा बिकम्स देयर विंडो, जब तक उनकी खिड़की नहीं बन जाता, यानी कि उस खिड़की में से उन्हें वो चीजें दिखनी चाहिए जो उन्हें अब तक नहीं दिख रही हैं, जो संसार की सुंदर चीजें हैं, वस्तुएं हैं, जो यहाँ पर केवल उन लोगों को नसीब हो रही है जो कि संपन्न हैं, इन गरीबों को नसीब नहीं हो रही है। ये नक्शा उनकी खिड़की बनना चाहिए, यानी कि उनको वो चीजें नजर आना चाहिए। जब तक ये नजर नहीं आती है, एंड दीज विंडोज, और ये खिड़कियां, जिन खिड़कियों में से उन्हें केवल अंधकार नजर आता है, उनका फ्यूचर बिल्कुल ब्लैक नजर आता है, डेट शट अपॉन देयर लाइव, जिन्होंने शट अपॉन यानी बंद कर रखी है, देयर लाइव, उनकी जिंदगियों को इस प्रकार, लाइक यानी इस प्रकार, जैसे कि कैटकोम्स यानी कब्रों के तहखाने होते हैं, उन तहखानों में एक बार आदमी बंद होने के बाद नहीं निकलता है, उसी तरह उनकी जिंदगियां इन खिड़कियों ने बंद कर रखी है। तो ये खिड़कियां जो हैं जिनमें उनका फ्यूचर बिल्कुल बंद हो गया है, वो नहीं, उनकी खिड़की ये नक्शे होना चाहिए जिन्हें आपने लगा रखा है, और उनको केवल वो चीजें तस्वीरों में नजर आ रही है, वो उनको रियलिटी में, वास्तव में मिलना चाहिए। तो इन खिड़कियों को ब्रेक, इन खिड़कियों को तोड़ दो। ये जो उनके फ्यूचर को बंद कर रखा है, इन खिड़कियों को तोड़ दो, तोड़कर ओपन खोल दो, टिल दे ब्रेक द टाउन, नहीं तो किसी दिन वो इस शहर को तोड़ देंगे। यानी उनका गुस्सा आसमान पर पहुंचे इससे पहले ही आप इन खिड़कियों को तोड़ दो जिसने उनकी जिंदगी को नर्क बनाया हुआ है। ये चेतावनी देकर वो इनसे कह रहा है, एक आग्रह भी कर रहा है और आगे जाकर चेतावनी भी दे रहा है। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और उन बच्चों को शो यानी दिखाओ हरे भरे खेत, एंड मेक देयर वर्ल्ड, और उनके संसार को बना दो, रन अजोर, दौड़ने दो, अजोर नीले आसमान के नीचे, ऑन गोल्ड सैंड, समुद्र के किनारे चमकीली वो धूप, जो धूप की वजह से चमकीली रेत है, उस रेत पर उन्हें दौड़ने दो, एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स, द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और उनकी टंग्स, जुबान को दौड़ने दो उस किताबों के, उन किताबों के सफ़ेद हरे पन्नों पर, जो खुले हुए सफ़ेद हरे पन्ने हैं, उन पर उनकी जुबान को दौड़ने दो, यानी उन्हें पढ़ने दो। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, इतिहास तो उनका होता है जिनकी भाषा सूर्य होता है, यानी कि जिनकी भाषा ज्ञान होता है। एनर्जी या सूर्य का मतलब है जो खुले आसमान के नीचे अपनी पूरी उष्मा ऊर्जा के साथ में कार्य करते हैं, इतिहास वही लोग बनाते हैं। इस तरह ये हमने कविता पढ़ी है। मुझे पूरा विश्वास है आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसकी व्याख्या के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आप चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।